इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हमास की तबाही का ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर हमास समझौता नहीं करता तो हमास को नरक की तबाही जैसा मंजर दिखाया जाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद हिजबुल्लाह ने भी दो टूक कह दिया है कि इजराइल युद्ध के जरिए फिलिस्तीनियों से अमेरिका कभी वो नहीं पा सकेगा जो वह चाहता है। इजराइल गर्जा, हिजबुल्लाह तड़पा। हिजबुल्लाह की ललकार, इजराइल से आर पार। लेबनान में बारूदी आहट, क्या होगा तख्ता पलट। अमेरिका का अल्टीमेटम, दबेगा विनाशक बटन। क्या गाजा के आसमान में कयामत दस्तक दे चुकी है? क्या इजराइल के बारूदी तूफान से गाजा का वजूद मिटने वाला है? क्या फिलिस्तीन का बरसों का ख्वाब चकनाचूर होने वाला है? क्या संपूर्ण गाजा में इजराइल का ध्वज शान से लहराने वाला है? सवालों के जवाब जानने हैं तो पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। इस ड्रोन फुटेज में इजराइल और गाजा के बीच हुए युद्ध की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें गाजा के बर्बादी की हैं, उसकी तबाही की हैं। 23 महीने के युद्ध के बाद गाजा पट्टी में हुए बड़े पैमाने पर विनाश को कैद किया गया है। ये महज तस्वीरें नहीं, इजराइल के बारूदी इरादों का जोर है। तेहरान तक महातबाही का शोर है। तुर्की में खलबली मची हुई है। मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी मची है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास की तबाही का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अगर हमास समझौता नहीं करता तो हमास को नरक की तबाही जैसा मंजर दिखाया जाएगा। ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में बारूदी बादल छा गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति गाजा में जारी संघर्ष को खत्म करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। ज्यादातर देशों के नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति की मुहिम का समर्थन दे दिया है, लेकिन ईरान और हमास इस प्रस्ताव से सहमत नहीं दिख रहे। हिजबुल्लाह की तरफ से तो हमास को भड़काने वाले बयान सामने आने लगे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से तो कह दिया गया है कि अमेरिका का यह प्रस्ताव फिलिस्तीनी लोगों के लिए खतरा पैदा कर देगा। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने अपने बयान में डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हुए इजराइल को खूब कोसा है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला इजराइल को फायदा पहुंचाने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा है कि गाजा में जो हो रहा है वो ग्रेटर इजराइल परियोजना का हिस्सा है।
हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा है कि ट्रंप ने इस समय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरों में इजराइल को उसके अपराधों के लिए सही ठहराने के लिए पेश किया है। आप इस क्षेत्र में जो हो रहा है उसे इजराइल के लिए अमेरिका समर्थित एजेंडे से अलग नहीं कर सकते। इजराइल युद्ध के जरिए फिलिस्तीनियों से कभी वह नहीं पा सकेगा जो वो चाहता है। हिजबुल्लाह की तरफ से ये बयान तब सामने आया है जब हमास ने खुलेआम कह दिया है कि वो ट्रंप के समझौते के कुछ पहलुओं को छोड़कर बाकी बातों पर राजी है। आपको बता दें, इस रस्साकसी के बीच इजराइल ने बीते कुछ समय से लेबनान में लगातार हमले किए हैं। इजराइल ने लेबनान के अंदर 5 सीमा बिंदुओं पर सैनिकों को तैनात रखा है। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह को तबाह करने तक यह ऑपरेशन जारी रखेगा। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इजराइल के हमले जारी रखने तक हथियार नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेबनान की नाजुक राजनीतिक स्थिति को लेकर ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी का बयान इस वक्त चर्चा में है। लारिजानी ने कहा है कि हिजबुल्लाह के पास लेबनान में ताकत का संतुलन बदलने की पूरी क्षमता है। लारिजानी हाल ही में ईरानी टीवी को दिए इंटरव्यू में कह चुके हैं कि अगर हिजबुल्लाह इस समय कोई कदम नहीं उठा रहा तो उसकी वजह यही है कि वो लेबनान और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम को बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो हालात बदलने की पूरी काबिलियत रखता है। ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी के बयान का मतलब साफ है। दरअसल अगस्त में लेबनानी कैबिनेट ने सेना के प्रस्ताव पर एक योजना पास की थी, जिसके तहत कहा गया था कि देश में सभी हथियार सिर्फ राज्य के नियंत्रण में होने चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है कि हिजबुल्लाह को अपने हथियार सरकार को सौंपने होंगे। इस कदम को अमेरिका का भी मजबूत समर्थन है। ऐसे में लारिजानी ने जो बयान दिया है उससे लेबनान में तख्ता पलट की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दुनिया ईरान के सबसे ताकतवर सुरक्षा अधिकारी के बयान को बड़े संकेत की तरह देख रही है। न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।